हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि अहम गोपी के पास आता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है। वो कहती है कि ठीक है। फिर वो अपने बैग में से एक मशीन निकालता है और गोपी से कहता है कि ये मैं तुम्हारे लिए इलेक्ट्रॉनिक बेल लाया हूँ, इससे तुम्हें हेल्प मिलेगी। लेकिन फिर गोपी अपनी टेबल पर देखती है कि उसके पास वो बेल पहले से है। फिर वो अहम से कहती है कि अहम जी, मुझे ये बेल पहले ही राशि बेन ने ला के दे दी है। फिर एकदम अहम का मूड खराब हो जाता है और कहता है कि ठीक है, ये तुम्हें काम आएगी। और वो कहता है कि राशि ने तुम्हें इतनी बड़ी चोट पहुंचाई है तो उसको ये सब देना बनता भी था। और वो वापस उसे बैग में गुस्से में रख लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर कोकिला आती है, वो गोपी को खाना खिलाती है। फिर कोकिला कहती है कि गोपी बहू, अब तुम कैसी हो। वो कहती है कि मैं ठीक हूँ। फिर गोपी कहती है कि माँ जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। पीछे से अहम भी फ़ोन पे बात करते हुए आ जाता है। फिर गोपी अहम को देखती है, फिर कोकिला भी पीछे पलट के देखती है। इतने में पीछे से हेतल भी आ जाती है। वो भी उसके पास बैठ जाती है और उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। वो कहती है कि अब मैं ठीक हूँ। फिर वो कहती है कि माँ जी, मैं कुछ काम करना चाहती हूँ, मुझे ऐसे अकेले पूरा दिन बैठ के अच्छा नहीं लगता है। फिर अहम उसकी तरफ देखता है गुस्से में। फिर कोकिला कहती है कि गोपी बहू, मैं जानती हूँ कि तुम्हें फालतू बैठने की आदत नहीं है, तुम्हें काम करने की आदत है, पर अभी तुम्हारी तबीयत ऐसी नहीं है। और ये सब बातें अहम सुनता है। फिर गोपी कहती है कि माँ जी, मैं सच में सिर्फ हल्का काम करूँगी और यहीं पे बैठ के आप मुझे कुछ काम दे दीजिए। वो कहती है कि माँ जी, जो कल किराने का सामान आया वो मुझे बिनने के लिए दे दीजिए। फिर कोकिला उसकी बात मान लेती है और कहती है कि ठीक है गोपी बहू, और अगर तुम्हें जरा सी भी थकान लगे तो तुम उसी वक्त उस सामान को रख देना। वो कहती है कि ठीक है। फिर अहम कहता है कि लेकिन गोपी, तुम्हें क्यों काम करना है। फिर कोकिला कहती है कि अहम बेटा, जिनको फालतू बैठने की आदत नहीं होती उन्हें अकेला अच्छा नहीं लगता है। और ऐसा बोल के वो चली जाती है। फिर दूसरी तरफ राशि जिगर की दी हुई साड़ी पहनती है और सोचती है कि ये देख के जिगर जी खुश हो जाएंगे। जिगर वहाँ पे आता है और उसके तरफ नहीं देखता है। राशि कहती है कि जिगर जी देखो, मैंने आपकी फेवरेट साड़ी पहनी है, पर जिगर उसे इग्नोर करता है। फिर अहम अपने कबर्ड में से कपड़े निकालता है, वो ब्लू शर्ट निकालता है और गोपी के साइड देखता है, पर गोपी मुंह बना लेती है। फिर वो उसको रख देता है और ग्रीन शर्ट निकालता है। फिर उसको देख के भी गोपी मुंह बनाती है। फिर गोपी कहती है कि अहम जी, मैंने टेबल पे आपके लिए येलो शर्ट इस्त्री करवा के रखी है। फिर अहम उसे देखता है और खुश होता है। फिर दूसरी तरफ जिगर राशि को इग्नोर करता है और कहता है कि मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर अहम उस शर्ट को उठा के अंदर पहनने के लिए जाता है। गोपी खुश हो जाती है। फिर वहाँ पे मीठी आती है। गोपी उससे कहती है कि मीठी बहन, ये टेबल को मेरे ऊपर रख दो और उस पर चावल रख दो ताकि मैं साफ़ कर दूँ। फिर गोपी साफ़ करती है। उधर जब अहम शर्ट पहन के आता है तो गोपी उसको देख के स्माइल करती है और वो भी खुश हो जाता है। फिर गोपी को कुछ काम होता है, वो बेल को बजाती है और बेल राशि के कमरे में बजती है। फिर राशि उसको देख के गोपी के रूम में जाती है। वो पूछती है कि गोपी, तुझे कुछ काम है। गोपी कहती है कि राशि बहन, मैंने ये चावल साफ कर दिए हैं, आप इसे किचन में ले जाके रख दो। फिर जब राशि रास्ते में जाती है तो वो जानबूझ के उस चावल में वापस से कचरा मिला देती है और फिर किचन में जाती है और मन में बात करती है कि राशि बीमार है इसलिए वो साफ नहीं कर पाती है। और ये सब कोकिला सुनती है। फिर कोकिला कहती है कि राशि, क्या हुआ तुम्हें। राशि कहती है कि कुछ नहीं। कोकिला कहती है कि एक मेरी बहू है जो बीमार होने के बाद भी काम करने की इच्छा है, और एक तुम हो जो काम से भागती हो। फिर वो उसको डांटती है और कहती है कि ये चावल यहीं पे रख के तुम चली जाओ।